हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में, जहां हम बात करते हैं कंपनी से क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और कंपनी से जुड़ी हुई स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड की खबरों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर एफएमसीजी ब्रांड वरुण बेवरेजेस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के, जिसके बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक पेप्सी, ट्रॉपिकाना, कुरकुरे, स्लाइस, एक्वाफिना एंड क्रीमबेल आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सुके सुके सुके। रिजल्ट सबसे पहले अगर हम इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 7,163 करोड़ के रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5,680 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7,333 करोड़ के थे। सो अगर हमसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो करीब 2% से ये हमें गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 5,680 करोड़ से बढ़ करके ये अब 7,163 करोड़ के हो गए हैं, जहाँ पे लगभग हमें 26% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने जो एक्सपेंस रिपोर्ट करे हैं वो 5,506 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4,729 करोड़ के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,714 करोड़ के आसपास थे। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनमें हमें ड्रॉप दिखाई देता है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने 1,325 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 731 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1,261 करोड़ का था। सो अगर हमसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो तकरीबन 5% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई देती है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 731 करोड़ से बढ़ करके ये अब 1,325 करोड़ का हो चुका है, जहाँ पे तकरीबन हमें ये 80% की ग्रोथ दिखाता है। अगर हम दोस्तों कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने 3 रुपये 89 पैसे का ईपीएस डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2 रुपये 15 पैसे का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3 रुपये 86 पैसे का था। सो अगर हमसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो तकरीबन 1% की ग्रोथ ईपीएस में दिखाई दे रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तकरीबन हमें 80% की ही ग्रोथ ईपीएस में भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जहां इनकी टॉप लाइन में 2% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहीं इनकी बॉटम लाइन में 5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है और ईपीएस तकरीबन फ्लैट दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन इसमें 26% की ग्रोथ टॉप लाइन में दिखाई देती है और बॉटम लाइन में 80% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देती है। अगर दोस्तों अब हम इनके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने इस साल डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन किया है, जो कि 50 पैसे का डिक्लेरेशन दिया है इस क्वार्टर में। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने क्या कहा है डिविडेंड के बारे में। सो एज पर कंपनी स्टेटमेंट, द इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड ऑन एंड फ्रॉम August 5, 2025 to those shareholders whose name appears in the register of members of the company or in the list of beneficial owners maintained by the depositories as on 2nd August। सो दोस्तों, कंपनी का कहना है कि हम सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो 50 पैसे का देने वाले हैं वो 2 रुपये की फेस वैल्यू पे देने वाले हैं, जो कि 2 अगस्त की रिकॉर्ड डेट जिसके लिए रखी गई है और 5 अगस्त से वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड जो रखा है उसकी रिकॉर्ड डेट 2 अगस्त है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, और जिसकी क्रेडिट की डेट है 5 अगस्त। पैसा ही पैसा होगा। तो आपको इनके नतीजे कैसे लगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें हम किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की सलाह को नहीं देते हैं, इसलिए किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।